अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया की तरफ से एक पॉडकास्ट जारी हुआ है। उस पॉडकास्ट को मैंने पूरा सुना और मेरी अपनी क्या असेसमेंट है वो मैं इस पे बात करूंगा, मगर उससे पहले एक बड़ा सवाल। एक आम क्रिकेट फैन ये जरूर सोचेगा, कम से कम मैं ये जरूर सोच रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि हालात जिस तरफ को जा रहे हैं, कि क्या PSL 11 होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि क्यों ऐसा। क्योंकि जो अली तरीन वर्सेस पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन चुका हुआ है और PSL का जो अब बोर्ड अली तरीन साहब उन पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और PSL जो इंतजामिया है वो अली तरीन साहब पर, अगर उनका नाम लिए बगैर, पर उन पे डायरेक्ट तनकीद हो रही है। सो अजीब किस्म का माहौल बन गया। इस तरह की खिचड़ी मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या क्रिकेट के मामले में ना कभी नहीं देखी। पाकिस्तान छोड़ दीजिए, मैंने दुनिया भर के बोर्ड हम देखते कभी ऐसी खिचड़ी नहीं पकी होती जो इस पर पक गई है। सो क्या होगा ये मैं बाद में आऊंगा इसकी बात के ऊपर, मगर खास पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि PSL के जो हेड कर रहे हैं सलमान नसीर साहब, उनका एक पॉडकास्ट आया और जो मोहतरमा करी थी वो चीज़ खास। अब सुनिए, एक जगह पे सलमान नसीर साहब ने ये कहा कि जो PSL 10 हुआ उसके अंदर जो व्यूअरशिप थी हर फ्रेंचाइजीज की, सबसे कम मुल्तान सुल्तान की थी। फिर उन्होंने थोड़ा सा स्टाइल भी डाला कि ठीक है, जिस फ्रेंचाइज ने जितना काम किया है, जितना उनकी अपनी एक पॉलिसी है जिसके मुताबिक फैंस उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हर एक अपना ओपिनियन। वो कहना ये चाह रहे थे कि भाई मुल्तान सुल्तान की अपनी ये उनके काम इस तरह के हैं कि फैंस उनके साथ कम अटैच हो रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से चलाएं ताकि फैंस आपका स्टफ है, आपका कंटेंट है वो भी देखें। वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है। बात इसलिए की गई क्योंकि अली तरीन साहब ने ये कहा कि PSL इंतजामिया ठीक काम नहीं कर रही, इसलिए PSL की व्यूअरशिप कम हो रही है, लोग ग्राउंड के अंदर भी नहीं आ रहे, बला बला। ये अब मैं आपको इसका एक जबरदस्त किस्म की एक चीज देखें। सलमान नसीर साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, पॉडकास्ट करा रहे हैं, जो पॉडकास्ट कर रही है मोहतरमा लास्ट ईयर में मुल्तान सुल्तान की GM थी, तो वो भी तो जिम्मेदार है ना। फिर आपने उनको PSL की टीम में क्यों रखा? यू गॉट माय पॉइंट, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बोला कि जो PSL की व्यूअरशिप है 600 प्लस उसकी वो भरी है व्यूअरशिप। ये मैं आपको बताऊं, ये क्लेम आई डोंट नो स्टैट PSL के पास है या नहीं है, ये क्लेम ICC नहीं कर सकता। मतलब इस तरह अचानक कैसे, मतलब इतनी कैसे बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ, मैं इसका मतलब ये ले रहा हूं कि अब जो टाइटल स्पॉन्सर आएगा उसकी वैल्यू चलो 600 प्लस नहीं तो 300 प्लस तो बढ़ेगी फिर। यानी पिछले साल जो HBL PSL के साथ जो इनका टाइटल स्पॉन्सर चला, या मीडिया राइट्स होंगे या दीगर जितने भी कमर्शियल वैल्यू है, वो भी फिर 300-400% बढ़नी चाहिए ना। सिंपल है। इसका मतलब फ्रेंचाइजीज जो हैं इनकी वैल्यू भी बढ़नी चाहिए फिर। मैं तो ये मतलब ले रहा हूं ना इसका। और अगर इनकी वैल्यू कम आ रही है और स्पॉन्सर भी या कमर्शियल वैल्यू भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो फिर ये क्लेम महज क्लेम होगा। ये बात याद रखिएगा। एक और चीज उन्होंने बोला कि मसलन ये पॉडकास्ट था ना, मैं एज ए जर्नलिस्ट, शायद कई फैंस ने भी देखा हो, इस सेंस में देखा होगा कि यार PSL 11 के ऊपर क्या अपडेट आएगी। मतलब ड्राफ्टिंग हो रही है या ऑक्शन होगी, यू नो के वेन्यूज कौन कौन से फाइनलाइज हो चुके हैं, कब से होगा ऑक्शन, कब से होगी, जो टीमें हैं उनके नाम क्या होंगे, और बला बला और भी बहुत सी चीजें कि ये क्या होंगी। मगर उसमें एक चीज तो बताई गई, सलमान नसीर साहब ने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली पेशावर और फैसलाबाद ऐड होगा, यानी वेन्यू 6 हो जाएंगे। अच्छी बात है ये तो। बट जहां तक मुझे पता है, फीका यानी फेडरेशन इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने अभी तक अप्रूव नहीं किया पेशावर को, और वो नहीं करेंगे तो ओवरसीज क्रिकेटर्स तो नहीं खेलेंगे। तो फिर क्या हम PSL के वो मैचेस कराएंगे जिसमें ओवरसीज क्रिकेटर नहीं होंगे? या क्या अब पेशावर को अप्रूव करा लिया गया है? क्योंकि 2 पाकिस्तान के वेन्यू है, पेशावर एक कोयटा, ये 2 अप्रूव नहीं है, इसलिए वहां मैचेस भी नहीं होते हैं। एक बार PSL का 10 एग्जीबिशन मैच कराया था जिसमें फखार अहमद ने वहां पर 6 छक्के लगाए थे कवर में, उसमें सब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही खेले थे। सो पेशावर में होगा, मतलब मुझे डाउट है क्या हो जाएगा PSL के मैच, क्योंकि खासकर अब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुई अफगानिस्तान के साथ, उसके लिए भी थोड़ा सा चीजें हुई। आई होप हो तो बड़ी अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा से इतना ज्यादा क्रिकेट का टैलेंट आ रहा है, अगर वहां मैचेस हो जाएंगे, ट्रस्ट मी बहुत ऊपर मामला वहां पे चला जाएगा। बट मुझे डाउट जरूर है क्योंकि फीका ने अप्रूव नहीं किया, जब तो वो अप्रूव नहीं करता मैच कैसे होगा वहां पे। मीन ओवरसीज क्रिकेटर्स कैसे खेलेंगे? हाँ, आप एक्सिबिशन मैच तो करा ही सकते हैं, वो भले चाहे आप जहां मर्जी करा दीजिए, वो तो इतना मैटर नहीं कर रहा होता। सो ये एक उसके अलावा कोई अपडेट नहीं है कि PSL का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, 2 फ्रेंचाइजीज जो और आ रही हैं, टीम शहरों के नाम क्या है, मालिक तो दूर की बात है, नाम क्या है, ड्राफ्टिंग कब होनी है, PSL कब होगी, बला बला बला, कौन से शहर में कितने मैच है, वो ज़ाहिर बहुत इंटीग्रिटी है। बट मैं चाह रहा था कि इनमें से कोई ये चीज़ आएगी जो कि नहीं आई है। और फोकस जो मुझे लगा, आई एम सॉरी, बट जो मुझे लगा वो ये था कि मुल्तान सुल्तान चूंकि क्रिटिसाइज कर रहा है PSL के ऊपर, तो PSL इंतजामिया की तरफ से भी मुल्तान सुल्तान को कुछ जवाब दिए गए हैं। अगर एक चीज़ पे ये भी बोला गया कि जो वैल्यूएशन सामने इसलिए भी नहीं आ रही कि कुछ फ्रेंचाइजी जो हैं वो उस तरह कॉपरेट नहीं कर पा रही, स्पेशली एक फ्रेंचाइज जो ना फोन उठाती है ना ईमेल का जवाब दे रही है, वो इशारा मुल्तान सुल्तान की तरफ था। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले भी ये बात आई, अगर ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका नाम नहीं लिया, मगर मीडिया तरीका का यही होता है कि क्रिकेट बोर्ड अपने जो जर्नलिस्ट हैं उनको बता देता है कि ये चीज़ है। अब सोचिए एक बात कि लास्ट मंथ के मिड में PCB ने नोटिस भेजा था मुल्तान सुल्तान को, और 2 अक्टूबर में मुल्तान सुल्तान ने जवाब भी दे दिया। तो PCB की तरफ से जब ये स्टोरी फ्लो हुई, जो मैं एज्यूम कर रहा हूं और जो मुझे पता है एज पर सोर्सेज, PCB की तरफ से कुछ जर्नलिस्ट को फ्लो हुई कि हमने मतलब पहले तो ये चला, मीडिया ने गलत चलाया कि नोटिस ऑफ टर्मिनेशन चला दिया, इनके चेयरमैन साहब के अपने टीवी चैनल के ऊपर ये चला कि नोटिस ऑफ टर्मिनेशन, हालांकि नोटिस ऑफ चार्जेस है, नंबर 1। नंबर 2, ये था कि नोटिस ऑफ चार्जेस का जवाब भी दे दिया